नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी कहानी पाप का अग्नि कुंड। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। कहानी पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कर देना। कुंवर पृथ्वी सिंह महाराज यशवंत सिंह के पुत्र थे। रूप, गुण और विद्या में प्रसिद्ध थे। ईरान आदि कई देशों में परिभ्रमण कर चुके थे और कई भाषाओं के पंडित समझे जाते थे। इनकी एक बहन थी जिसका नाम राजनंदिनी था और ये भी जैसे स्वरूपवती और सर्वगुण संपन्ना थी, वैसे ही प्रसन्न बदना और मृदु भाषणी भी थी। कड़वी बात कहकर किसी का भी जीदू खाना उसे पसंद नहीं था। पाप को तो वह अपने पास भी नहीं फटकने देती थी। यहाँ तक कि कई बार महाराज यशवंत से भी वाद विवाद कर चुकी थी और जब कभी उन्हें किसी बहाने कोई अनुचित काम करते देखती तो उसे यथाशक्ति रोकने की चेष्टा करती। इसका ब्याह कुंवर धर्म सिंह से हुआ था, एक छोटी रियासत का अधिकारी और महाराज यशवंत सिंह की सेना का उच्च पदाधिकारी था। धर्म सिंह बड़ा उदार और कर्मवीर था। इसे होनहार देखकर महाराज ने राजनंदिनी को इसके साथ ब्याह दिया था और दोनों बड़े प्रेम से अपना वैवाहिक जीवन बिताते थे। धर्म सिंह अधिकतर जोधपुर में ही रहता था। पृथ्वी सिंह उसके गाढ़े मित्र थे। इनमें जैसी मित्रता थी वैसी भाइयों में भी नहीं होती। जिस प्रकार इन दोनों राजकुमारों में मित्रता थी, उसी प्रकार दोनों राजकुमारियां भी एक दूसरे पर जान देती थीं। पृथ्वी सिंह की स्त्री दुर्गा कुंवरी बहुत सुशीला और चतुर थी। ननद भावज में अनबन होना लोक रीति है, पर इन दोनों में इतना स्नेह था कि एक के बिना इन्हें चैन नहीं था। दोनों स्त्रियां संस्कृत से प्रेम रखती थीं। एक दिन दोनों राजकुमारियां बाग की सैर में मगन थीं कि एक दासी ने राजनंदिनी के हाथ में एक कागज लाकर रख दिया। राजनंदिनी ने उसे खोला तो वह संस्कृत का एक पत्र था। उसे पढ़कर उसने दासी से कहा कि उन्हें अंदर भेज दे। थोड़ी देर में एक स्त्री सिर से पैर तक चादर ओढ़े आती दिखाई दी। इसकी उम्र 25 साल से अधिक न थी, पर रंग पीला था। आंखें बड़ी बड़ी और ओंठ सूखे हुए। चाल ढाल में कोमलता थी और उसके डील डोल की गठन बहुत मनोहर थी। अनुमान से जान पड़ता था कि समय ने इसकी वह दशा कर रखी है, पर एक समय वो भी होगा जब ये बड़ी सुंदर रही होगी। इस स्त्री ने आकर चौखट को चूमा और आशीर्वाद देकर फर्श पर बैठ गई। राजनंदिनी ने इसे सिर से पैर तक बड़े ध्यान से देखा और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने उत्तर दिया, मुझे विरज विलासिनी कहते हैं। कहाँ रहती हो? यहाँ से 3 दिन की राह पर एक गांव विक्रम नगर है, वहाँ मेरा घर है। संस्कृत कहाँ पढ़ी है? मेरे पिताजी संस्कृत के बड़े पंडित थे, उन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ा दी है। तुम्हारा ब्याह तो हो गया ना? ब्याह का नाम सुनते ही बिरज विलासिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह आवाज संभाल कर बोली, इसका जवाब मैं फिर कभी दूंगी। मेरी राम कहानी बड़ी दुखमय है। उसे सुनकर आपको दुख होगा, इसलिए इस समय क्षमा कीजिए। और फिर बिरज विलासिनी वहीं रहने लगी। संस्कृत साहित्य में उसका बहुत प्रवेश था। वह राजकुमारियों को प्रतिदिन रोचक कविता पढ़कर सुनाती थी। उसके रंग, रूप और विद्या ने धीरे धीरे राजकुमारियों के मन में उसके प्रति प्रेम और प्रतिष्ठा उत्पन्न कर दी। यहाँ तक कि राजकुमारियों और ब्रजविलासिनी के बीच लड़ाई छुटाई उठकर उसकी जगह मित्रता ने ले ली और वे सहेलियों की भांति रहने लगीं। इसी तरह कई महीने बीत गए। कुंवर पृथ्वी सिंह और धर्म सिंह दोनों महाराज के साथ अफगानिस्तान की मुहिम पर गए हुए थे। ये बिरह की घड़ियां मेघदूत और रघुवंश के पढ़ने में कटती। बिरज विलासिनी को कालिदास के देवता से बहुत प्रेम था और वह उसके काव्यों की व्याख्याना उत्मनता से करती और उसमें ऐसी ऐसी बारीकियां निकालती कि दोनों राजकुमारियां मुग्ध हो जाती। एक दिन संध्या का समय था। दोनों राजकुमारियां फुलवाड़ी में सैर करने गईं तो देखा कि ब्रजविलासिनी हरी हरी घास पर लेटी हुई है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। राजकुमारियों के अच्छे बर्ताव और स्नेहपूर्ण बातचीत से उसकी सुंदरता बहुत कुछ चमक गई थी। इनके साथ अब वह भी राजकुमारी सी जान पड़ती थी, पर इन सभी बातों के रहते हुए भी वह बेचारी बहुधा एकांत में बैठकर रोया करती। उसके दिल पर एक ऐसी चोट थी कि वह उसे दम भर भी चैन नहीं लेने देती थी। राजकुमारियां उस समय उसे रोते देखकर बड़ी सहानुभूति के साथ उसके पास बैठ गईं। राजनंदिनी ने उसका सिर अपनी जांघ पर रख लिया और उसके गुलाब से गालों को थपथपा कर कहा, सखी, तुम अपने दिल का हाल हमें न बताओगी क्या? हम भी क्या अपने नहीं हैं? क्या हम गैर हैं?
तुम्हारा यूं अकेले दुख की आग में जलना हमसे नहीं देखा जाता। बिरज विलासिनी आवाज संभाल कर बोली, बहन मैं अभागिनी हूँ, मेरा हाल मत सुनो। राजनंदिनी, अगर बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं। बिरज, क्या, कहो। राज, वही जो मैंने पहले दिन पूछा था, क्या तुम्हारा विवाह हो गया है? बिरज, इसका जवाब मैं क्या दूं, अभी नहीं हुआ। राज, क्या किसी का प्रेम बाण हृदय में चुभा हुआ है? बिरज, नहीं बहन, ईश्वर जानता है। राज, तो इतनी उदास क्यों रहती हो? क्या प्रेम का आनंद उठाने को जी चाहता है? ब्रज, नहीं, दुख के सिवा मन में प्रेम का स्थान ही नहीं है। राज, हम प्रेम का स्थान पैदा कर देंगी। ब्रज विलासिनी इशारा समझ गई और बोली, बहन इन बातों की चर्चा न करो। राज, मैं अब तुम्हारा ब्याह रचाऊंगी। दीवान जयचंद को देखा है। ब्रज विलासिनी आंखों में आंसू भरकर बोली, राजकुमारी, मैं व्रत धारणी हूँ और अपने व्रत को पूरा करना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। प्रण को निभाने के लिए मैं जीती हूँ, नहीं तो मैंने ऐसी आफतें झेली हैं कि जीने की इच्छा अब नहीं रही। मेरे बाप वो विक्रम नगर के जागीरदार थे, मेरे सिवा उनके कोई और संतान न थी। वे मुझे प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे। मेरे ही लिए उन्होंने वर्षों संस्कृत साहित्य पढ़ा था। युद्ध विद्या में वे बड़े निपुण थे और कई बार लड़ाइयों पर भी गए थे। एक दिन गोधूली बेला में जब गायें जंगल से लौट रही थीं, मैं अपने द्वार पर खड़ी थी। इतने में एक जवान बाकी पगड़ी बांधे, हथियार सजाए झूमता आता दिखाई दिया। मेरी प्यारी मोहिनी इस समय जंगल से लौटी थी और उसका बच्चा इधर किलोले कर रहा था। संयोगवश वह बच्चा उस नौजवान से टकरा गया। गाय उस आदमी पर झपटी। राजपूत बड़ा साहसी था। उसने सोचा कि भागता हूं तो कलंक का टीका लगता है। तुरंत तलवार म्यान से खींच ली और वह गाय पर झपटा। गाय झल्लाई हुई तो थी ही, कुछ भी न डरी। मेरी आंखों के सामने उस राजपूत ने उस प्यारी गाय को जान से मार डाला। देखते देखते सैकड़ों आदमी जमा हो गए और उसको टेढ़ी सीधी बातें सुनाने लगे। इतने में पिताजी भी आ गए। वे संध्या करने गए थे। उन्होंने आकर देखा कि द्वार पर सैकड़ों आदमियों की भीड़ लगी है और गाय तड़प रही है और उसका बच्चा खड़ा रो रहा है। पिताजी की आहट सुनते ही गाय करहाने लगी और उनकी ओर उसने कुछ ऐसी दृष्टि से देखा कि उन्हें क्रोध आ गया। मेरे बाद उन्हें वह गाय ही प्यारी थी। वे ललकार कर बोले, मेरी गाय किसने मारी है? नौजवान ने लज्जा से सिर झुका दिया और बोला, मैंने। पिताजी बोले, तुम क्षत्रिय हो? राजपूत बोला, हाँ। पिताजी, तो किसी क्षत्रिय से हाथ मिलाते। राजपूत का चेहरा तमतमा गया। बोला, कोई क्षत्रिय सामने आ जाए। हजारों आदमी खड़े थे पर किसी का साहस न हुआ कि उस राजपूत का सामना करे। ये देखकर पिताजी ने तलवार खींच ली और वे उस पर टूट पड़े। उसने भी तलवार निकाल ली और दोनों आदमियों में तलवारें चलने लगीं। पिताजी बूढ़े थे, सीने पर जख्म गहरा लगा, गिर पड़े। उठाकर लोग घर लाए। उनका चेहरा पीला था पर उनकी आंखों से चिंगारियां निकल रही थीं। मैं रोती हुई उनके सामने गई। मुझे देखते ही उन्होंने सब आदमियों को वहां से हट जाने का संकेत किया। जब मैं और पिताजी अकेले रह गए तो वे बोले, बेटी तुम राजपूतानी हो? मैं बोली, जी हाँ। पिताजी, राजपूत बात के धनी होते हैं। मैं, जी हाँ। पिताजी, इस राजपूत ने मेरी गाय की जान ली है और इसका बदला तुम्हें लेना होगा। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। पिताजी, अगर मेरा बेटा जीता होता तो मैं ये बोझ तुम्हारी गर्दन पर हरगिज न रखता। मैं बोली, आपकी जो कुछ आज्ञा होगी मैं सिर आंखों से पूरी करूंगी। पिताजी, बोलो तुम प्रतिज्ञा करती हो? मैं बोली, जी हाँ। पिताजी, इस प्रतिज्ञा को पूरा करके दिखाओगी? मैं, जहाँ तक मेरा बस चलेगा मैं निश्चय ही इस प्रतिज्ञा को पूरा करूंगी। पिताजी, यह मेरी तलवार लो। जब तक तुम ये तलवार उस राजपूत के कलेजे में न भोंक दो तब तक वो भोग विलास न करना। ये कहते कहते पिताजी के प्राण निकल गए। मैं उसी दिन से तलवार को कपड़ों में छिपाए उस नौजवान राजपूत की तलाश में घूमने लगी। बरसों बीत गए। मैं कभी बस्तियों में जाती, कभी पहाड़ों और जंगलों की खाक छानती, पर उस नौजवान का कहीं पता न मिलता। एक दिन बैठी मैं अपने फूटे भाग पर रो रही थी कि वही नौजवान आदमी आता हुआ दिखाई दिया।
मुझे देखकर उसने पूछा, तू कौन है? मैंने कहा, मैं दुखिया ब्राह्मणी हूँ, आप मुझ पर दया कीजिए और मुझे कुछ खाने को दीजिए। राजपूत ने कहा, अच्छा मेरे साथ आओ। मैं उठ खड़ी हुई। वह आदमी बेसुध था। मैंने बिजली की तरह लपककर कपड़ों में से तलवार निकाली और उसके सीने में भोंक दी। इतने में कई आदमी आते दिखाई दिए। मैं तलवार वहीं छोड़कर भाग गई। 3 वर्षों तक पहाड़ों और जंगलों में छिपी रही। बार बार जी में आया कि कहीं डूब मरूं, पर जान बड़ी प्यारी होती है। न जाने क्या क्या मुसीबतें और कठिनाइयां भोगनी हैं, जिनको भोगने को अभी तक जीती हूँ। अंत में जब जंगल में रहते रहते जी उगता गया तो जोधपुर चली आई। यहाँ आपकी दयालुता की बड़ी चर्चा सुनी थी। आपकी सेवा में आ पहुंची और तब से आपकी कृपा से मैं आराम से जीवन बिता रही हूँ। बस यही मेरी राम कहानी है। राजनंदिनी ने लंबी सांस लेकर कहा, दुनिया में कैसे कैसे लोग भरे हुए हैं। खैर, तुम्हारी तलवार ने उसका काम तो तमाम कर दिया। ब्रजविलासिनी, कहाँ बहन, वह बच गया। जख्म ओछा पड़ा था। उसी शक्ल के एक नौजवान राजपूत को मैंने जंगल में शिकार खेलते देखा था। नहीं मालूम वो था या और कोई शक्ल का, लेकिन बिल्कुल मिलती जुलती शक्ल थी। कई महीने बीत गए। राजकुमारियों ने जब से ब्रजविलासिनी की राम कहानी सुनी है, उसके साथ वे और भी प्रेम से बर्ताव करने लगी हैं। पहले बिना संकोच कभी कभी छेड़छाड़ हो जाती थी, पर अब दोनों हरदम उसका दिल बहलाया करती हैं। एक दिन बादल घिरे हुए थे। राजनंदिनी ने कहा, आज बिहारी लाल की सतसई सुनने को जी चाहता है। वर्षा ऋतु पर उसमें बहुत अच्छे दोहे हैं। दुर्गा कुंवरी, बड़ी अनमोल पुस्तक है। सखी, तुम्हारी बगल में जो अलमारी रखी है उसी में वह पुस्तक है, जरा निकालना तो। ब्रजविलासिनी ने पुस्तक उतारी और उसका पहला पृष्ठ खोला था कि उसके हाथ से पुस्तक छूटकर गिर पड़ी। उसके पहले पृष्ठ पर एक तस्वीर लगी हुई थी। ये उसी निर्दयी युवक की तस्वीर थी जो उसके बाप का हत्यारा था। ब्रजविलासिनी की आंखें लाल हो गईं, त्योरी पर बल पड़ गए। अपनी प्रतिज्ञा याद आ गई, पर उसके साथ ही यह विचार उत्पन्न हुआ कि इस आदमी का चित्र यहाँ कैसे आया और इसका इन राजकुमारियों से क्या संबंध है। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे इतना कृतज्ञ होकर अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़े। जब राजनंदिनी ने उसकी सूरत को देखा तो बोली, सखी क्या बात है, ये क्रोध क्यों? ब्रजविलासिनी ने सावधानी से कहा, कुछ नहीं, न जाने क्यों चक्कर आ गया था। आज से ब्रजविलासिनी के मन में एक और चिंता उत्पन्न हुई। क्या मुझे राजकुमारियों का कृतज्ञ होकर अपना प्रण तोड़ना पड़ेगा? पूरे 16 महीने के बाद अफगानिस्तान से पृथ्वी सिंह और धर्म सिंह वापस लौटे। बादशाह की सेना को बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बर्फ अधिकता से पड़ने के कारण पहाड़ बर्फ से ढक गए थे। आने जाने के रास्ते बंद हो गए थे। रसद के सामान कम मिलने लगे। सिपाही भूखों मरने लगे। अब अफगानों ने समय पाकर रात को छापे मारने शुरू किए। आखिर शहजादे मुइनुद्दीन को हिम्मत हारकर लौटना पड़ा। दोनों राजकुमार ज्यों-ज्यों जोधपुर के निकट पहुंचते थे, उत्कंठा से उनके मन उमड़े आते थे। इतने दिनों के वियोग के बाद फिर भेंट होगी। मिलने की तृष्णा बढ़ती जाती थी। रात दिन मंजिल काटते चले आते थे। न थकावट मालूम होती थी और न मांदगी। दोनों घायल थे, पर फिर भी मिलने की खुशी में जख्मों की तकलीफ भूले हुए थे। पृथ्वी सिंह दुर्गा कुंवरी के लिए एक अफगानी कटाल लाए हैं। धर्म सिंह ने राजनंदिनी के लिए कश्मीर का एक बहुमूल्य शॉल जोड़ा मोल लिया है। दोनों के दिल उमंगों से भरे हुए हैं। राजकुमारियों ने जब सुना कि दोनों वीर वापस आते हैं तो वे फूलों अंगों न समाई। श्रृंगार किया जाने लगा। मांगें मोतियों से भरी जाने लगी। उनके चेहरे खुशी से दमकने लगे। इतने दिनों के बिछो के बाद फिर मिलाप होगा। खुशी आंखों से उबली पड़ती है। अगहन का महीना था। बरगद की डालियों में मूंगे के दाने लगे हुए थे। जोधपुर के किले से सलामियों की घनगरज आवाजें आने लगीं। सारे नगर में धूम मच गई कि कुंवर पृथ्वी सिंह सकुशल अफगानिस्तान से लौट आए। दोनों राजकुमारियां थाली में आरती के सामान लिए दरवाजे पर खड़ी थीं। पृथ्वी सिंह दरबारियों के मुजरे लेते हुए महल में आए। दुर्गा कुंवरी ने आरती उतारी और दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो गए। धर्म सिंह भी प्रसन्नता से ऐंठते हुए अपने महल में पहुंचे, पर भीतर पैर रखने न पाए थे कि छींक हुई और बाईं आंख फड़कने लगी। राजनंदिनी आरती का थाल लेकर लपकी, पर उसका पैर फिसल गया और थाल हाथ से छूटकर गिर पड़ा। धर्म सिंह का माथा ठनका
और राजनंदिनी का चेहरा पीला हो गया। ये अशगुन क्यों? बिरज बिलासनी ने दोनों राजकुमारों के आने का समाचार सुनकर उन दोनों को देने के लिए 2 अभिनंदन पत्र बनवा रखे थे। सवेरे जब कुंवर पृथ्वी सिंह संध्या आदि नित्य क्रिया से निपटकर बैठे तो उनके सामने वह आई और उसने एक सुंदर कुश की चंगेली में अभिनंदन पत्र रख दिया। पृथ्वी सिंह ने उसे प्रसन्नता से ले लिया। कविता यद्यपि उतनी बढ़िया न थी, पर वह नई और वीरता से भरी हुई थी। वे वीर रस के प्रेमी थे। उसको पढ़कर बहुत खुश हुए और उन्होंने मोतियों का हार उपहार दिया। बिरजू बिलासनी यहाँ से छुट्टी पाकर कुंवर धर्म सिंह के पास पहुंची। वे बैठे हुए राजनंदिनी को लड़ाई की घटनाएं सुना रहे थे, पर ज्यों ही बिरजू बिलासनी ने उन्हें देखा वो सन्न होकर पीछे हट गई। उनको देखकर धर्म सिंह के चेहरे का भी रंग उड़ गया, होंठ सूख गए और हाथ पैर सनसनाने लगे। बिरजू बिलासनी तो उल्टे पांव लौटी, पर धर्म सिंह ने चारपाई पर लेटकर दोनों हाथों से मुंह ढक लिया। राजनंदिनी ने यह दृश्य देखा और उसका फूल सा बदन पसीने से तर हो गया। धर्म सिंह सारे दिन पलंग पर चुपचाप पड़े करवटें बदलते रहे। उनका चेहरा ऐसा कुमला गया जैसे वे बरसों के रोगी हों। राजनंदिनी उनकी सेवा में लगी हुई थी। दिन तो यूं कटा, रात को कुंवर साहब संध्या से ही थकावट का बहाना करके लेट गए। राजनंदिनी हैरान थी कि माजरा क्या है। बिरज बिलासनी इन्हीं के खून की प्यासी है। क्या ये संभव है कि मेरा प्यारा, मेरा मुकुट धर्म सिंह ऐसा कठोर तो नहीं हो सकता? यही सब सोचते सोचते अंत को नींद ने उसे अपनी गोद में ले लिया। रात बहुत बीत गई थी। आकाश में अंधेरा छा गया है। सारस की दुख से भरी बोली कभी कभी सुनाई दे जाती है। राजनंदिनी की आंख एकाएक खुली तो उसने धर्म सिंह को पलंग पर न पाया। चिंता हुई। वह झट उठकर ब्रजबिलासिनी के कमरे की ओर चली और दरवाजे पर खड़ी होकर भीतर की ओर ताकने लगी। संदेह पूरा हो गया। क्या देखती है कि ब्रजबिलासिनी हाथ में तेगा लिए खड़ी है और धर्म सिंह दोनों हाथ जोड़े उसके सामने दीनों की तरह घुटने टेके बैठे हैं। वह दृश्य देखते ही राजनंदिनी का खून सूख गया और उसके सिर में चक्कर आने लगा, पैर लड़खड़ाने लगे। जान पड़ता था कि गिरी जाती है। वह अपने कमरे में आई और मुंह ढककर लेट गई, पर उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद भी न निकली। दूसरे दिन पृथ्वी सिंह बहुत सवेरे ही कुंवर धर्म सिंह के पास आए और मुस्कुराकर बोले, भैया मौसम बड़ा सुहाना है, चलो शिकार खेलने चलते हैं। धर्म सिंह, हाँ चलो। दोनों राजकुमारों ने घोड़े कसवाए और जंगल की ओर चल दिए। पृथ्वी सिंह का चेहरा खिला हुआ था जैसे कमल का फूल। एक एक अंग से तेजी और चुस्ती टपकी पड़ती थी, पर कुंवर धर्म सिंह का चेहरा मैला हो गया था, मानो बदन में जान ही नहीं है। पृथ्वी सिंह ने उन्हें कई बार छेड़ा, पर जब देखा कि वे बहुत दुखी हैं तो चुप हो गए। चलते चलते दोनों आदमी झील के किनारे पहुंचे। एकाएक धर्म सिंह ठिठके और बोले, मैंने आज रात को एक दृढ़ प्रतिज्ञा की है। ये कहते कहते उनकी आंखों में पानी आ गया। पृथ्वी सिंह ने घबराकर पूछा, कैसी प्रतिज्ञा? तुमने ब्रजबिलासिनी का हाल सुना है? मैंने प्रतिज्ञा की है कि जिस आदमी ने उसके बाप को मारा है उसे मैं भी जहन्नम में पहुंचा दूंगा। तुमने सचमुच वीर प्रतिज्ञा की है? हाँ, यदि मैं पूरी कर सकूं तो। तुम्हारे विचार में ऐसा आदमी मानने योग्य है या नहीं? ऐसे निर्दयी की गर्दन गुट्ठल छुरी से काटनी चाहिए। बेशक मेरा भी यही विचार है। यदि मैं किसी कारण ये काम न कर सकूं तो तुम मेरी प्रतिज्ञा पूरी करोगे? बड़ी खुशी से। उसे पहचानते तो हो ना? हाँ, अच्छी तरह पहचानता हूँ। तो अच्छा होगा, ये काम मुझको ही करने दो, तुम्हें शायद उस पर दया आ जाए। बहुत अच्छा, पर याद रखो कि वह आदमी बड़ा भाग्यशाली है, कई बार मौत के मुंह से बच निकला है। क्या आश्चर्य है कि तुमको भी उस पर दया आ जाए। इसलिए तुम प्रतिज्ञा करो कि उसे जरूर जहन्नुम पहुंचाओगे। मैं दुर्गा की शपथ खाकर कहता हूँ कि उस आदमी को अवश्य मारूंगा। बस तो हम दोनों मिलकर कार्य सिद्ध कर लेंगे। बस तुम अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहना, उससे विचल मत जाना। क्यों, क्या मैं सिपाही नहीं? जो एक बार प्रतिज्ञा को समझ लो फिर पूरी ही करूंगा, चाहे इसमें अपनी जान ही क्यों ना चली जाए। धर्म सिंह ने कहा, सब अवस्थाओं में? हाँ, सब अवस्थाओं में। और अगर यदि वो तुम्हारा बंधु हुआ तो? पृथ्वी सिंह ने धर्म सिंह को विचार पूर्वक देखकर कहा, कोई बंधु हो तो? धर्म सिंह, हाँ, संभव है कि कोई तुम्हारा नातेदार हो। पृथ्वी सिंह ने जोश में भरकर कहा, कोई हो, यदि मेरा भाई भी हो
तो भी जीता चुनवा दूंगा। धर्म सिंह घोड़े से उतर पड़े। उनका चेहरा उतरा हुआ था और ओंठ कांप रहे थे। उन्होंने कमर से तेगा खोलकर जमीन पर रख दिया और पृथ्वी सिंह को ललकार कर कहा, पृथ्वी सिंह तैयार हो जाओ, वह दुष्ट मिल गया। पृथ्वी सिंह ने चौंक कर इधर उधर देखा तो सिवाय धर्म सिंह के कोई और दिखाई ना दिया। धर्म सिंह, तेगा खींचो। पृथ्वी सिंह, मैंने उसे नहीं देखा। धर्म सिंह, वह तुम्हारे सामने खड़ा है, वह दुष्टों कुकर्मी धर्म सिंह ही है। पृथ्वी सिंह एकदम घबरा गए, बोले, तुम? धर्म सिंह, राजपूत, अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करो। इतना सुनते ही पृथ्वी सिंह ने बिजली की तरह अपने कमर से तेगा खींच लिया और धर्म सिंह की छाती में चुभा दिया। मूठ तक तेगा चुभ गया, खून का फव्वारा बह निकला। धर्म सिंह जमीन पर गिरकर बोले, पृथ्वी सिंह, मैं तुम्हारा बहुत कृतज्ञ हूँ, तुम सच्चे वीर हो। तुमने पुरुष का कर्तव्य पुरुष की भांति पालन किया। पृथ्वी सिंह ये सुनकर जमीन पर बैठ गए और रोने लगे। अब वो राजनंदिनी सती होने जा रही है। उसने 16 श्रृंगार किए हैं और मांग मोतियों से भरवाई है। कलाई में सुहाग का कंगन है, पैरों में महावल लगाई है और लाल चुनरी ओढ़ी है। उसके अंग से सुगंधी उड़ रही है क्योंकि आज वह सती होने जाती है। राजनंदिनी का चेहरा सूर्य की भांति प्रकाशमान है। उसकी ओर देखने से आंखों में चकाचौंध लग जाती है। प्रेम मद से उसका रोआ रोआ मस्त हो गया है। उसकी आंखों से अलौकिक प्रकाश की ज्योति निकल रही है। वह आज स्वर्ग की देवी जान पड़ती है। उसकी चाल बड़ी मदमाती है। वह अपने प्यारे पति का सिर अपनी गोद में लेती है और उसको लिए हुए चिता में बैठ जाती है, जो चंदन खसादी से बनाई गई है। सारे नगर के लोग ये दृश्य देखने के लिए उमड़े चले आते हैं। बाजे बज रहे हैं, फूलों की वृष्टि हो रही है। सती चिता पर बैठ चुकी है। इतने में कुंवर पृथ्वी सिंह आए और हाथ जोड़कर बोले, महारानी, मेरा अपराध क्षमा करो। सती ने उत्तर दिया, क्षमा नहीं हो सकता। तुमने एक नौजवान राजपूत की जान ली है, तुम भी जवानी में मारे जाओगे। सती के वचन कभी झूठे हुए हैं। एकाएक चिता में आग लग गई। जय जयकार के शब्द गूंजने लगे। सती का मुख आग में यूं चमकता था जैसे सवेरे की ललाई में सूर्य चमकता है। थोड़ी देर में वहां राख के ढेर के सिवा और कुछ न बचा। इस सती के मन में कैसा सत था। परसों जब उसने ब्रज विलासिनी को झिझक कर धर्म सिंह के सामने जाते देखा था, उसी समय से उसके दिल में संदेह हो गया था। पर जब रात को उसने देखा कि मेरा पति इसी स्त्री के सामने दुखिया की तरह बैठा हुआ है, तब वह संदेह निश्चय की सीमा तक पहुंच गया और यही निश्चय अपने साथ सत लेता आया था। सवेरे जब धर्म सिंह उठे तब राजनंदिनी ने कहा था कि मैं ब्रज विलासिनी के शत्रु का सिर चाहती हूँ और तुम्हें लाना होगा। और ऐसा ही हुआ। अपने सती होने के सब कारण राजनंदिनी ने जानबूझकर पैदा किए थे, क्योंकि उसके मन में सत था। पाप की आग कैसे तेज होती है। एक पाप ने कितनी जानें लीं। राजवंश के 2 राजकुमार और 2 राजकुमारियां देखते देखते इस अग्नि कुंड में स्वाहा हो गईं। सती का वचन सत्य हुआ था। साथ ही सप्ताह के भीतर पृथ्वी सिंह दिल्ली में कत्ल किए गए और दुर्गा कुमारी भी सती हो गईं। तो दोस्तों, ये कहानी थी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी, जिसका नाम था पाप का अग्निकुंड। कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो जाते जाते कहानी को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी में। कहानी को पूरा अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।